विद्यार्थियों, आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। तो आज वो दिन आ गया जिस तरह से आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं। क्या? कक्षा 9वीं गणित प्रश्नाभ्यास। पिछली क्लास में आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से प्रश्न पत्र निर्माण करना सिखाया गया था और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने मुझे प्रश्न पत्र बनाकर भेजा है। 100 से ज़्यादा बच्चों ने मुझे प्रश्न पत्र निर्माण करके भेजा है। मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रश्न पत्र निर्माण करने में समय दिया, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चों ने प्रश्न पत्र निर्माण नहीं किया है। तो मेरा निवेदन है, अभी भी हमारे पास समय है, आज आप लोग प्रश्न पत्र निर्माण करें और मैं एक प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करा रहा हूं ब्लैक बोर्ड में। लेकिन मेरा प्रश्न पत्र सॉल्व कराने का तरीका कुछ अलग होगा। कैसे होगा वो अभी आप देखेंगे। तो क्या मैं आज की क्लास से उम्मीद करूं कि आप सब कक्षा 9वीं के ब्लूप्रिंट के हिसाब से, पहले आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए अच्छे से, वीडियो बना हुआ है, पीटीटी छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा आपको, और उसके बाद प्रश्न पत्र निर्माण करें और वो प्रश्न पत्र मुझे भेजें। तो चलिए आज सबसे पहले अब 1 अंक वाले क्वेश्चन करेंगे। अंक 1 नंबर वाले प्रश्न कहां कहां से आएंगे? 1 नंबर वाले प्रश्न 15 आएंगे। 5 5 5 5 बहुविकल्पीय आएंगे, बहुविकल्पीय। ओके, 5 खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक, और 5 ट्रू फॉल्स या मैच, कॉलम ए कॉलम बी, मैचिंग क्वेश्चन, सही संबंध, संबंध बोल सकते हैं, सही संबंध। तो चलिए अब 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के टॉपिक लिख लेते हैं। गणित का इतिहास, गणित का इतिहास, यहां से 1 नंबर का एक क्वेश्चन। बीज गणित, जिसमें 5 चैप्टर हैं, वहां से 4 नंबर, एक नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन की संख्या, प्रश्न की संख्या, प्रश्न की संख्या 1 नंबर वाले, 1 नंबर वाले प्रश्न की संख्या। वाणिज्य, वाणिज्य से भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, यहां से 2 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर वाले। ज्यामिति, यहां से 4 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर वाले। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर वाले। और सांख्यिकी, सांख्यिकी से 1 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर वाले। आप जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 और 1 6, 2 8, 4 12, 2 14 और 1 15। तो ये पहले 15 नंबर की क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस अभी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गणित का इतिहास। गणित का इतिहास प्रश्न है, फरवरी 2021 में कितने दिन होंगे? प्रश्न ध्यान से सुनिए। फरवरी 2021 यानी ये महीना, जिस महीने में हम पढ़ रहे हैं, फरवरी 2021 में कितने दिन होंगे? कितने दिन होंगे? संबंधित दिनों का, संबंधित दिनों का बीजांक, बीजांक होगा। ये प्रश्न है। देखो भैया, करेंट, प्रेजेंट, WLL, विदाउट लर्निंग लर्न, फरवरी 2021 में कितने दिन होते हैं आपको मालूम है? कितने दिन? 28 या 29? चैट बॉक्स में लिखें। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं।
फरवरी में आप सबको मालूम है 21 है, 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 28 दिन का महीना है। ओके, बीजांक क्या होता है? दिए गए नंबर के अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि सिंगल डिजिट अंक प्राप्त ना हो जाए। तो 2 और 8 को जोड़ो, कितना होगा? 10। और 10 और 1 इसको और जोड़ो, 1 + 0 तो 1। तो उत्तर है फरवरी 2021 में कितने दिन होंगे? संबंधित दिनों का बीजांक होगा 1, बी दिया है 0, सी दिया है 10, डी दिया है 28। कौन सा आंसर सही है? फरवरी 2021 में कितने दिन होंगे? आंसर है 28 दिन होंगे। संबंधित दिनों का बीजांक, बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं? दिए गए अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक रिजल्ट सिंगल डिजिट ना मिल जाए। सिंगल डिजिट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी डिजिट। तो 2 और 8 को जोड़ा तो 10, डबल डिजिट मिला, उसको फिर से जोड़ेंगे तो क्या मिला हमें? 1। तो बीजांक क्या होगा? सही आंसर 1। तो आप गणित के इतिहास में बीजांक पर आधारित प्रश्नों को करिए, एक ऑब्जेक्टिव आपको वहां से मिलेगा बहुविकल्पी। क्या पहले यहां लिखा रहेगा? प्रश्न 1 का अ सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या ये समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न बीजगणित। अब बीजगणित में बीजगणित में कुल आपके कितने चैप्टर हैं ये भी आपको मैं लिख देता हूं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, घातांक, बहुपद, एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण और संख्याओं का खेल। संख्याओं में भी खेल है, संख्याओं में भी खेल है। इन 5 चैप्टर में से 4 से ऑब्जेक्टिव आपको मिलना है। क्लियर? क्लियर है सबको? चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + x -6x² + x³ का x³ की घात की अधिकतम घात है, अधिकतम घात है। 4 ऑप्शन दिया है, 1, बी दिया है 2, सी दिया है 6, डी दिया है 3। चैट बॉक्स में लिखिए सही आंसर। 1 + इसके सामने हम लोग लिख सकते हैं बहुपद, 1 + x -6x² + x³ की अधिकतम घात है 1 2 6 3। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 6 3, समय समाप्त। देखिए x का अधिकतम घात यहां पर क्या है? 3 है, तो आंसर नंबर डी। बहुपद 1 + x -6x² + x³ में अधिकतम घात 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड। 8 का पावर 2/3 का मान होगा। आराम से सोचिए, घातांक वाले चैप्टर से मैंने प्रश्न लिया है। 8 का पावर 8 का घात 2/3 का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 8, बी दिया है 4, सी दिया है 3 और डी दिया है 2। ये 4 ऑप्शन। समय शुरू, 10 सेकंड आपको मिलेंगे। 8 का पावर 2/3 का मान होगा। कैसे निकालेंगे? आंसर सोच के रखिए आप। चलिए
8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या 8 को, और पावर क्या है 2/3, 1 2 3, 2 3 बार आया तो हमने 2 का पावर 3 लिख दिया, और 2 का पावर 2/3, और 3 विलोपित हो गया, 2 का पावर 2 यानी 2 गुणित 2 यानी आंसर 4, आंसर इज 4। फिर से देखिए 8 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 2/3, 2 का पावर 3 होल पावर 2/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर 3 विलोपित हुआ, 2 का पावर 2, 2 गुणित 2 4, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर का लाइन मिटाने जा रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लें, बहुपद px बराबर x - 6 का शून्यक है। a दिया है आपको 6, b दिया है 4, c दिया है 0, d दिया है 2। शून्यक क्या होगा, क्या बताएंगे आप? जब भी हमें शून्यक निकालना होता है px = 0 लिखते हैं, तो x - 6 = 0 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 6, शून्यक 6 होगा। 6 इज अ राइट आंसर, 6 इज अ राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पाई का मान, पाई का मान क्या होता है? ए 7/22, बी 14/23, सी 22/7, डी 1। पाई, पाई का मान खाली, पाई का मान 7/22, 14/23, 22/7, 1। पाई का मान 3.14 भी लिखते हैं हम, और परिमेय व्यंजक के रूप में 22/7 भी लिखते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। तो आपका पहला सेक्शन सही विकल्प चुनकर लिखो, 5 नंबर का बहुविकल्पी डन। और हमने वो कौन सा पोर्शन ले लिया, गणित का इतिहास और बीज गणित। यहां से हमने क्वेश्चन ले लिया 1 नंबर वाले। अब आगे बढ़ते हैं, वाणिज्य गणित से एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, वाणिज्य गणित। अब प्रश्न आपके सामने है, खाली स्थान के रूप में है। प्रश्न 1 का ब, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरिए। पहला, साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र खाली स्थान है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र खाली स्थान है, P × R × T/100। आप सभी को मालूम है P का मतलब मूलधन,
R का मतलब दर, T का मतलब समय और 100% का। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, ये वाणिज्य गणित भी हमने ले लिया। देखिए हम जो भी काम कर रहे हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, दूसरा ऑब्जेक्टिव, साइन 30 अंश का मान खाली स्थान होगा। साइन 30 डिग्री का मान हमने एक टेबल बनवाया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहां पर साइन थीटा। याद आ रहा है कुछ? पढ़ो तब याद आएगा। WLL, साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, √3/2 1। आपका क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। साइन 30 का मान बताइए क्या होगा? हाफ। साइन 30 इज अ हाफ। क्लियर। आगे बढ़ें, क्या समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा खाली स्थान त्रिकोणमिति से ही, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में लंब का मान 3 है, 3 सेंटीमीटर है। आधार का मान 4 सेंटीमीटर है। तो टेन थीटा का मान बताओ। टेन थीटा का मान होगा, टेन थीटा का मान खाली स्थान होगा। क्या होगा? ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना दिया मैं, इसका मान 3 दिया है, इसका मान 4 दिया है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है हमको। टेन थीटा आपको मालूम है, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण, और ये आधार। टेन थीटा कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है? यह पढ़ चुके हैं, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? 3, आधार कितना दिया है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4। अब इसी प्रश्न में आपको कास, साइन, सेक, कोसेक, काट पूछा जाए तो आपको कर्ण की जरूरत होगी। इसके लिए कर्ण की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको कर्ण मिल जाएगा। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग 9 धन 16 25, 25 का वर्गमूल 5। बट इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। तो हमने त्रिकोणमिति भी ले लिया, 2 क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे रिक्त स्थान की ओर। चौथे रिक्त स्थान का क्वेश्चन ज्यामिति से लेते हैं। 19 अंश का पूरक कोण, 19 अंश का पूरक कोण खाली स्थान होगा। अब भैया इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको पूरक और संपूरक, पूरक कोण का ज्ञान होना चाहिए। 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं एक दूसरे का। तो 90 में 19 को घटा दीजिए, तो 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 1 गया 7। तो 19 अंश का पूरा कोण 71 डिग्री हो जाएगा, 71 डिग्री। क्लियर? सभी को क्लियर है? यस और नो जवाब दें। पांचवा ऑब्जेक्टिव, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण का मान खाली स्थान होता है या होगा। व्हाट डू मीन बाय रैखिक युग्म? सरल रेखा।
कितने अंश का होता है रैखिक युग्म का कोण? 180 डिग्री, 180 अंश। रैखिक युग्म, ये रैखिक है, ये कोण और ये कोण कितना होगा? कितना होगा? 180। तो हमने ज्यामिति से अभी 2 क्वेश्चन ले लिया है, 2 भी और लेंगे, तो ये 5 क्वेश्चन आपका खाली स्थान। देखिए पेपर निर्माण भी मैं सिखा रहा हूं, प्रश्न अभ्यास भी करा रहा हूं, ब्लूप्रिंट भी बता रहा हूं, यानी आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश हो रही है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन बना लिया है। अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जिसमें हमें ज्यामिति से 2 क्वेश्चन लेना है, क्षेत्रमिति से 2, सांख्यिकी से 1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले यहां से बहुविकल्पी ले, बाद में खाली स्थान ले, बाद में ट्रू फॉल्स, वो आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 1, काशी सही एवं गलत कथन की पहचान कीजिए। सही एवं गलत कथन की पहचान करना है। पहला, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोण, और कोई भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये समबाहु है, सभी कोण बराबर है, तो x प्लस x बराबर 180, 3x बराबर 180, x बराबर 180/3, तो x बराबर 60 अंश, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है, और हमने भी शायद ऐसा ही निकाला है। तो क्या होगा ये कथन? सत्य होगा कि असत्य होगा? ट्रू, सत्य, ट्रू स्टेटमेंट। क्या हमें समझ में आ गया? ये अच्छे से आ गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ज्यामिति से, एक क्वेश्चन ज्यामिति से और लेते हैं। ले ले, चलिए दूसरा, ज्यामिति से एक क्वेश्चन और लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने ऐसा लिखा है, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। चतुर्भुज, कोई सा भी चतुर्भुज, कोई सा भी, चारों कोणों का योग कितना होता है भाई बताइए आप सब? 360। क्या लिखा है यहां पर? 180। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत कथन है, और सही कथन है चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हमने ज्यामिति से भी क्वेश्चन ले लिया। क्लियर? आगे बढ़ें, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन लेते हैं। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा, घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र, आयतन का सूत्र भुजा का घात 3 होता है। घन कैसे बनता है भाई? घन, ये देखो घन बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, जरा देखिए, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है,
तो घन के आयतन का सूत्र भुजा का घात 3, यदि इसके प्रत्येक भुजा को हम a माने तो a का घात 3 होता है। तो ये सत्य कथन है। दिस इज राइट स्टेटमेंट, सत्य कथन है। क्या समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं ज्यामिति से, नहीं क्षेत्रमिति से। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन a गुणित b गुणित c, जहां a लंबाई, b चौड़ाई एवं c ऊंचाई है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का आयतन a इंटू बी इंटू सी, जहां a लंबाई, b चौड़ाई, c ऊंचाई है। आपको बताना है कि यह कथन सही है कि गलत है, और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। घनाभ, ये घनाभ का डायग्राम, ओके, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई इज अ राइट, सत्य कथन है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ का अलग अलग हो सकता है प्रश्नानुसार। अब आखिरी क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं सांख्यिकी से, वर्गांक। सांख्यिकी से एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग, 0 और 4 का, 0 एवं 4, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं का वर्गांक 2 होगा। 0 और 4 का वर्गांक, वर्गांक का मतलब होता है मध्य बिंदु, वर्गांक का मतलब होता है मध्य बिंदु। तो 0 और 4 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 0 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 2। प्रश्न में क्या लिखा है, 0 एवं 4 का वर्गांक 2 होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत, सही है, ट्रू है। तो कमाल है बच्चों, आपने तो कमाल कर दिया, ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रश्न पत्र निर्माण करने लगे। क्वेश्चंस कैसे लेना है, सबसे पहले हम लोगों ने 1 मार्क्स क्वेश्चन लिया, गणित के इतिहास से एक क्वेश्चन लिया, बीज गणित के जिसके अंतर्गत 5 चैप्टर हैं, वहां से हमने 4 ऑब्जेक्टिव लिया, वाणिज्य गणित से 1 लिया, त्रिकोणमिति से 2, ज्यामिति से 4, क्षेत्रमिति से 2 और सांख्यिकी से 1, यानी हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ 15 नंबर का। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्या आप प्रश्न पत्र निर्माण कर पाएंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे प्रश्नों को लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से लेना है ये भी हम बता देते हैं आपको। 2 नंबर वाले क्वेश्चन का सिलेक्शन कहां से करना है। एक करना है बीज गणित से, बीज गणित से एक क्वेश्चन लेना है 2 नंबर वाले, 2 अंक वाले। त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन लेना है, ज्यामिति से एक क्वेश्चन लेना है, ज्यामिति, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन लेना है। ये 5 क्वेश्चन हमको 2 नंबर वाले इन चैप्टर से 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले उठाने हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बीज गणित से एक क्वेश्चन,
कैसे बनाएंगे? ऋण 5 का घात 3 भागित 5 का घात ऋण 7। इस प्रश्न को बनाओ और 2 अंक ले जाओ। आज का ऑफर है सर, इस क्वेश्चन को बनाओ और 2 अंक ले जाओ। चलिए, -5 का घात 3, ये क्या है? डिवाइड है, बटे है, तो बटा कर दो। 5 का घात ऋण 7। यहां पर क्या होगा? 5 कितने बार आए? 3 बार। ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5। इसको भी हम ऐसा ही लिख देते हैं, ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण 5 गुणित 5 गुणित 5 और ये 5 का घात ऋण 7, ऐसा लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं हम? ऋण 5 का घात 3 बटे 5 का घात ऋण 7। घातांक नियम आपने पढ़ा है। घातांक नियम x का पावर m बटे x का पावर n बराबर x का पावर m माइनस n होता है। ये चिन्ह जाके बदल जाता है, धन है तो ऋण हो जाता है, ऋण है तो धन। तो यहाँ पे घातांक नियम लगाते हैं, -5 का पावर 3 ऋण 7 ऊपर जाके 5 का पावर 7 हो जाएगा। अब आधार बराबर होने पर घात आपस में जुड़ते हैं, ये नियम भी हमने पढ़ा है, x का पावर m प्लस n। बेस इज इक्वल देन इंडेक्स विल बी 8। आधार बराबर होने पे घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 5 का घात 3 धन 7, तो ऋण 5 का घात 10 इज आंसर। तो बीजगणित से हमने एक क्वेश्चन ले लिया, अब त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति टेबल बनाइए। मैं तो ऐसा ही प्रश्न दूंगा, त्रिकोणमिति टेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और एक कॉट थीटा, ये सब हम पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। मैंने ट्रिक भी बताया था, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4। आप सब ने समझा था, सबको रूट लगा दिया, और ये लंबी लंबी लाइनें खींच दिया हमने, ताकि सब लोग अपने अपने जगह में रहें, कोई इधर उधर ना जाए क्लास छोड़कर। और आपको यह भी ज्ञान दिया गया था, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य, किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो अनंत, अनंत का विलोम शून्य, शून्य का विलोम अनंत, एक का विलोम एक। अगर इतनी सी बात हमारे मेमोरी में WLL से है तो मान के चलो ये टेबल देखते ही देखते आपके सामने परिणाम देगा। कैसे? 0/4, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर 0, 1 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 1, 4 का 2, 2 एकम 2 दूनी 1, 2 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 3, 4 का 2, 4 एकम 4 एकम 1। Sin 0 is 0, sin 30 is a half, sin 45 is a 1/√2, sin 60 is a √3/2, sin 90 is a 1। cos में क्या मैजिक करेंगे? लास्ट को फर्स्ट में, लास्ट को फर्स्ट में, फर्स्ट को लास्ट में, मिडिल को मिडिल में, डायगोनल शिफ्टिंग भी करनी। ये लो बन गया cos। फिर से देखो, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट, मिडिल को मिडिल, cos 0 is 1, cos 30 is a √3/2, cos 45 is a 1/√2, cos 60 is a 1/2, cos 90 is a 0। 10 दोनों का डिवीजन, साइन और cos के अनुपात को 10 बोलते हैं, तो 0/1 is a 0,
1/2/√3/2, 2 विलोपित, √2 विलोपित, 2 विलोपित, अनंत। देखो मैं 2 नंबर के क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टेबल को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि टेबल आना जरूरी है। बार बार आपको टेबल बनाते रहना चाहिए। मैं तो ये कहूं कि सुबह उठकर जैसे हमें चाय कॉफी चाहिए ना, ठीक उसी प्रकार आप सुबह उठकर सबसे पहले ये टेबल बनाया करें। 2-3 मिनट समय दें, 5 मिनट अपने आप को। कोसेक साइन का विलोम होता है, साइन थीटा का विलोम। तो 0 का मतलब 0/1 है, इसका विलोम करेंगे तो क्या आएगा, 1/0। 0 का मतलब 0/1, इसका विलोम 1/0 विलोम, और ये अनंत हो जाएगा। और अभी अभी मैंने लिखा है, ये देखो 0 का विलोम क्या लिखा है मैंने, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अनंत। 1/2 का 2/1, 1/वर्गमूल का वर्गमूल 2/1, वर्गमूल 3/2 का 2/वर्गमूल 3, 1 का विलोम 1, ये भी लिखा है देखो, 1 का विलोम 1। सेक कास का विलोम 1 का 1, 2/वर्गमूल 3, वर्गमूल 2/1, और ये 2/1, 0 का अनंत। कॉट किसका होगा, 10 का कमाल होगा। 0 इंफिनिटी, 1/√3, √3/1, 1 is 1, 1/√3, 0। क्या मैजिक हो गया, टेबल आ गया। ये बड़ा क्वेश्चन है, मुझे मालूम है 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, बट मैं आपको रिकॉल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिया। ये टेबल आ गया क्या, ये टेबल आ गया आपको। अब मैं एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला ट्रिग्नोमेट्री का लेता हूं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये टेबल हमारे लिए बहुत काम का है, और इसको थोड़ा सा स्केच करना है, बनाना है आंसर शीट के पीछे एग्जाम हॉल में, जब हमें लिखने की परमिशन मिल जाए, ताकि वैल्यूज बार बार कहीं कुछ कारण से रिकॉल नहीं हो रही है तो आप यहां से ले सकें। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर वाले बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60। मान बताओ, मान बताओ। अब वही जादू करना है जो आपने टेबल में किया। sin 30 आप टेबल ढूंढो, cos 60 टेबल ढूंढिए, cos 30 टेबल ढूंढिए। मैं नहीं जानता आपको वाले क्वेश्चन कहां कहां से, चर्चा तो कर ले कम से कम। समय का रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल कभी भी मिल सकता है, और रेड सिग्नल के बाद तो कुछ भी नहीं होता। 3 नंबर वाले क्वेश्चन का बस हवा रास्ता आपको बता दूं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से आएगा। गणित का इतिहास, गणित का इतिहास में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर वाले 3 अंक एक क्वेश्चन। बीजगणित एक क्वेश्चन, वाणिज्य गणित एक क्वेश्चन, ज्यामिति। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। गणित का इतिहास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बीजांक निकालो। ये बना के भेजेंगे मुझे, बीजांक बताओ। बीज गणित में क्वेश्चन दे रहा हूं, 1/वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2 का परमेयीकरण करें, परमेयीकरण कीजिए। वाणिज्य गणित में 5,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। चक्रवृद्धि मिश्र धन बताओ। और ज्यामिति सिद्ध करो, सिद्ध करो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है।
ये मुझे 1 घंटे के अंदर बनाकर 5 बजे से पहले 5 PM के पहले बनाकर भेजेंगे। ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है। 4 क्वेश्चन, 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, 12 नंबर। तो आज की क्लास कैसे रही आप अपना कमेंट जरूर लिखें, गलतियों को बताएं ताकि अगली क्लास में गलती को और सुधारते हुए अच्छा कर सके। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।